हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। आम बोलचाल में जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आपको गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है बाप पर मत जाओ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं गुस्से में। तो जब भी कहना हो बाप पर मत जाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंक्लूड माई फादर। डोंट इंक्लूड माई फादर, बाप पर मत जाओ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंक्लूड माई फादर। और गाइस, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। ओके, तो जब भी कहना हो बाप पर मत जाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंक्लूड माई फादर। क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पर दिया गया है बाप पर मत जाओ, आपको कहना है भाई पर मत जाओ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंक्लूड माई ब्रदर। ओके, अब जिसके बारे में भी आपको कहना है दोस्त पर मत जाओ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंक्लूड माई फ्रेंड। दोस्त पर मत जाओ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो बाप पर मत जाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंक्लूड माई फादर। भाई पर मत जाओ, डोंट इंक्लूड माई ब्रदर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो है, जैसे आपको कहना है तमीज से बात करो। तमीज से बात करो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो आपको जब भी कहना हो तमीज से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विथ मैनर। टॉक विथ मैनर, तमीज के साथ बात करो, तमीज से बात करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विथ मैनर। ओके, और जब भी कहना हो बाप पर मत जाओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंक्लूड माई फादर। ओके, तमीज से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विथ मैनर। टॉक विथ मैनर, तमीज से बात करो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो पागल हो क्या। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो पागल हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू मैड। आर यू मैड, पागल हो क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू मैड। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, तो जब भी कहना हो पागल हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू मैड। और अगर ये कहना हो तमीज़ से बात करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए, हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज़ से बात करो। पागल हो क्या कहेंगे इंग्लिश में? आर यू मैड। आर यू मैड। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो पागल मत बनो। पागल मत बनो, अगर इस तरह से कहना हो पागल मत बनो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी मैड। डोंट बी मैड, पागल मत बनो। और जब भी कहना हो पागल हो क्या, तब हम उसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू मैड। आर यू मैड। और अगर यही कहना है पागल मत बनो, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी मैड। डोंट बी मैड। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना है दूर रहो मुझसे। दूर रहो मुझसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे।
अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं गुस्से में। तो जब भी आपको कहना हो दूर रहो मुझसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको किसी से कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अगर इस तरह से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इनफ योर ड्रामा, यानी काफ़ी हो गया, बहुत हो गया ड्रामा, इस तरह से हम कहते हैं। तो जब भी कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं इनफ योर ड्रामा। इनफ योर ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, काफ़ी हो गया। ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इनफ योर ड्रामा। इनफ योर ड्रामा। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मुझे बुला लेना। मुझे बुला लेना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी अप। कॉल मी अप, मुझे बुला लेना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी अप। कॉल मी अप, मुझे बुला लेना। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है आप कहाँ काम करते हैं। आप कहाँ काम करते हैं, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो मैं दुकान में काम करता हूँ। जैसे आपसे किसी ने बोला आप कहाँ काम करते हैं और आपको एकदम से ये कहना हो मैं दुकान में काम करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क इन अ शॉप। आई वर्क इन अ शॉप, मैं दुकान में काम करता हूँ। अब इसी तरह जैसे आपको किसी से कहना है मैं बैंक में काम करता हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूँ। आपको कहना है मैं घर पर काम करता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क ऑन अ होम। मैं घर पर काम करता हूँ। तो अच्छे से याद हो गया, जब भी कहना हो मैं दुकान में काम करता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क इन अ शॉप। आई वर्क इन अ शॉप, मैं दुकान में काम करता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है आज जाम कम है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो आज जाम कम है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर्स लेस ट्रैफिक टुडे। देयर्स लेस ट्रैफिक टुडे, आज जाम कम है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मुझसे पंगे मत लो। मुझसे पंगे मत लो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट मैश विद मी। डू नॉट मैश विद मी, मुझसे पंगे मत लो। ओके, क्या कहेंगे इंग्लिश में? डू नॉट मैस विद मी, मुझसे पंगे मत लो। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए, मुझसे पंगे मत लो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट मैश विद मी। अब जैसे आपको किसी से कहना है
ज़रा सा भी और समय बर्बाद मत करो। ज़रा सा भी और समय बर्बाद मत करो। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, ज़रा सा भी और समय बर्बाद मत करो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है और थोड़ा सा मुझे दे दो। कोई भी चीज़ है, आपको बोलना है और थोड़ा सा मुझे दे दो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी अ बिट। गिव मी अ बिट, थोड़ा सा मुझे दे दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? गिव मी अ बिट। गिव मी अ बिट, थोड़ा सा मुझे दे दो। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है ये ट्राई करोगी क्या। जैसे आप किसी सामान को, कोई भी चीज़ है आप खा रहे हो, आपको किसी से बोलना है और ये ट्राई करोगी क्या, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू ट्राई दिस। वुड यू ट्राई दिस, ये ट्राई करोगी क्या। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वुड यू ट्राई दिस। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, ओके। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज जस्ट किडिंग। आई वॉज जस्ट किडिंग। और गाइस इस तरह के सेंटेंस हम अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादातर बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तो मजाक कर रहा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज जस्ट किडिंग। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है एक चुस्की पी के तो देखो। एक चुस्की पी के तो देखो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टेक वन सिप एट लीस्ट। टेक वन सिप एट लीस्ट, एक चुस्की पी के तो देखो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक वन सिप एट लीस्ट। एक चुस्की पी के तो देखो। अब जैसे आपको किसी से कहना है इस दूध की आखिरी डेट कब की निकल गई। अब यहाँ पर दिया गया है दूध, अब जिसके बारे में भी आपको कहना हो उसको यहाँ पर आप रख सकती हो। अगर आपको यही कहना हो इस दूध की आखिरी डेट कब की निकल गई, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे दिस मिल्क इज वे पास्ट इट्स एक्सप्रेशन डेट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है मेरे बगल में बैठो। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मेरे बगल में बैठो, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं सिट बिसाइड मी, नहीं तो आप बोल सकते हो सिट नेक्स्ट टू मी। सिट बिसाइड मी, सिट नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे बात करनी है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू टॉक टू यू। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। अब जैसे आपको किसी से कहना है मुझे बहुत प्यारी लग रही है। गाइस ये इस तरह से हम अक्सर बोलते हैं मुझे बहुत प्यारी लग रही है ये, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सी लुक्स सो प्रिटी टू मी गाइस। मुझे बहुत प्यारी लग रही है गाइस ये, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सी लुक्स सो प्रिटी टू मी गाइस। ओके, इस तरह से तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो मुझे बहुत प्यारी लग रही है गाइस ये, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सी लुक्स सो प्रिटी टू मी गाइस। सी लुक्स सो प्रिटी टू मी गाइस, मुझे बहुत प्यारी लग रही है गाइस ये।
इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है बस वहाँ खड़े मत रहो, कुछ करो। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू एनीथिंग। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू एनीथिंग। बस वहाँ खड़े मत रहो, कुछ करो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है वो दिन में 4 दफ़ा यही करती है, वो दिन में 4 दफ़ा यही करती है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे शी डज दिस 4 टाइम अ डे। शी डज दिस 4 टाइम अ डे। वो दिन में 4 दफ़ा यही करती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी डज दिस 4 टाइम अ डे। वो दिन में 4 दफ़ा यही करती है। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे परीक्षा काफ़ी आसान लगी। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम कहते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे परीक्षा काफ़ी आसान लगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड द एग्ज़ाम क्वाइट ईजी। आई फाउंड द एग्ज़ाम क्वाइट ईजी। मुझे परीक्षा काफ़ी आसान लगी, काफ़ी इजी लगी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड द एग्ज़ाम क्वाइट इजी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे अपनी बाहों में ले लो। मुझे अपनी बाहों में ले लो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स। मुझे अपनी बाहों में ले लो। हर सेंटेंस को गाइस याद करते चलिए। तो जब भी कहना हो मुझे अपनी बाहों में ले लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम इतने कंजूस क्यों हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी बोलना हो तुम इतने कंजूस क्यों हो, अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते होगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर। तुम इतने कंजूस क्यों हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो माइजर। ओके, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर आपको किसी से कहना है तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो इंटेलिजेंट। वाई आर यू सो इंटेलिजेंट। तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो। और अगर आपको यही कहना है तुम इतने कंजूस क्यों हो, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो राम के बहुत सारे दोस्त हैं। अब यहाँ पर किसी का नेम लिया गया है राम, और जिसके बारे में आपको कहना हो उनको आप यहाँ पर रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर है कि राम के बहुत सारे दोस्त हैं। अगर इस तरह से आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। राम हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। राम के बहुत सारे दोस्त हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से कहना हो
राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो? अब यहाँ पर नेम लिया गया है राधा, जिससे भी आपको बोला है उनको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ? राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ? राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो? क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ? अब जैसे राधा की जगह आपको किसी और से कहना है, आपको बोलना है और क्या आप छुट्टी ले रही हो, सिर्फ इतना कहना हो, क्या आप छुट्टी ले रही हो? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू टेकिंग अ डे ऑफ? जैसे किसी का नेम ना लेकर सिर्फ इतना कहना हो क्या आप छुट्टी ले रही हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू टेकिंग अ डे ऑफ? अब जैसे आपको कहना है कशिश क्या आप छुट्टी ले रही हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कशिश आर यू टेकिंग अ डे ऑफ? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। वो है जिसे आपको कहना है तमीज से बात करो। तमीज से बात करो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो आपको जब भी कहना हो तमीज से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज़ के साथ बात करो, तमीज से बात करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विद मैनर। ओके, और जब भी कहना हो बाप पर मत जाओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंक्लूड माय फादर। ओके, तमीज़ से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज़ से बात करो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको किसी से कहना हो पागल हो क्या? अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो पागल हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू मैड? आर यू मैड? पागल हो क्या? क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू मैड? हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, तो जब भी कहना हो पागल हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू मैड? और अगर ये कहना हो तमीज़ से बात करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए, हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज़ से बात करो। पागल हो क्या, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आर यू मैड? आर यू मैड? ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको किसी से कहना हो पागल मत बनो। पागल मत बनो, अगर इस तरह से कहना हो पागल मत बनो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी मैड। डोंट बी मैड, पागल मत बनो। और जब भी कहना हो पागल हो क्या, तब हम उसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू मैड? आर यू मैड? और अगर यही कहना है पागल मत बनो, अच्छे से याद कर लीजिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी मैड। डोंट बी मैड। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको कहना है दूर रहो मुझसे। दूर रहो मुझसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं गुस्से में। तो जब भी आपको कहना हो दूर रहो मुझसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो मुझसे। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अगर इस तरह से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इनफ योर ड्रामा, यानी काफ़ी हो गया, बहुत हो गया ड्रामा, इस तरह से हम कहते हैं। तो जब भी कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं इनफ योर ड्रामा। इनफ योर ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, काफ़ी हो गया।
ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अच्छे से याद कर लीजिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इनफ योर ड्रामा, इनफ योर ड्रामा।